Hello everyone, welcome to you all इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 9th बिहाइव से फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट द रोड नॉट टेकन, जो कि एक बहुत ही अच्छा पोएम है जिसको अमेरिकन राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। इस पोएम को, जो कि बहुत ही अच्छे पोएट हैं, तो पोएम को शुरू करते हैं। This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. ये प्रसिद्ध कविता विकल्पों को चुनने के संबंध में है और ये विकल्प हमें ढालते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक अमेरिकी कवि हैं जो साधारण और सामान्य अनुभवों को शालीनता व अंतर्दृष्टि से रचना करते हैं। तो पोएम की शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेंजा के साथ। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो मोड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। कवि कह रहे हैं, एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जाती थी और मुझे भेद है कि एक यात्री होने के कारण मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था और एक यात्री बनकर मैं बहुत देर तक खड़ा रहा और एक सड़क को दूर तक देखता रहा। यानी कि कवि कह रहे हैं कि मैं एक यात्री हूँ, मैं एक ट्रेवलर हूँ और मैं कहीं जा रहा था और जिस रास्ते से मैं जा रहा था वहाँ पे दो रास्ते निकले हुए थे। यानी कि जंगल की तरफ दो अलग अलग दिशाओं में रास्ते निकले हुए थे और मुझे भेद था कि मैं यात्री होने के कारण मैं दोनों रास्तों पे तो नहीं जा सकता, किसी एक रास्ते पे मैं जा सकता हूँ और मैं काफ़ी देर तक एंड बी वन ट्रेवलर और यात्री बनकर मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो मैं बहुत देर तक खड़ा रहा और एक सड़क को दूर तक देखता रहा, दूसरे सड़क को छोड़ के एक सड़क को दूर तक देखता रहा। एक जगह वह झाड़ खंखाड़ से मुड़कर अदृश्य हो गई। यानी कि जो रास्ते जो थी वो झाड़ खंखाड़ में मुड़कर अदृश्य हो गए थे। यानी कि रास्ते जो था वो दूसरे रास्तों को छोड़ के एक रास्ते पे उन्होंने ध्यान दिया और उस रास्ते को वो अच्छे और दूर तक देखे, लेकिन वो रास्ते कहीं टर्निंग होके अदृश्य हो गई, अनहाइडेड हो गई। सेकेंड पैराग्राफ स्टेंजा देखते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स the better claim because it was grassy and wanted wear to as for that the passing there had warned them really about the same। कवि कह रहे हैं, फिर मैं दूसरी सड़क पर चल पड़ा। पहली सड़क को तो देर दूर तक मैं देखा, जो कि टर्निंग होने के बाद वो अदृश्य हो गई, लेकिन मैं दूसरी सड़क को देखा और उस सड़क पर मैं चल पड़ा। वह भी उतनी ही सुंदर थी और शायद इसका मुझ पर अधिक अधिकार था क्योंकि इस पर ताज़ा घास उगी हुई थी। यानी कि दूसरे रास्ते पे वो जब जा रहे थे तो उस रास्ते पे ताज़ा घास उगी हुई थी और इसका अधिक प्रयोग नहीं किया गया था। यद्यपि इन दोनों पर पहले यात्री जा चुके थे। यानी कि जो रास्ते कवि देखें तो उस दोनों रास्ते पे दूसरा कोई व्यक्ति ऑलरेडी जा चुका था। तो पहले रास्ते को उन्होंने देखा तो कुछ दूर तक देखा तो कहीं मुड़ के टर्निंग होके वो अदृश्य हो गई, लेकिन दूसरे रास्ते जो थे वो रास्ते काफ़ी बहुत ही सुंदर थे और नए नए ताज़े घासे उगे हुए थे और उस रास्ते पे वो चल पड़े और उनको एहसास हुआ कि इस रास्ते पे कोई दूसरा व्यक्ति भी ऑलरेडी जा चुका है। परहैप्स का मतलब होता है संभवतः, क्लेम का मतलब होता है दावा के साथ कहना
वांटेड वेयर का मतलब प्रयोग नहीं किया गया। थर्ड स्टेंजा पढ़ते हैं। इन बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स नो स्टेप एंड हैड trodden back. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on today to way. It doubted if I should ever come back. अब पोएट कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि और उस सुबह एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह दोनों ही सड़कें पत्तों से ढकी हुई थी। यानी कि उस जिस सुबह वो कवि जा रहे थे, अमेरिकन पोएट जो थे वो जा रहे थे, तो दोनों रास्ते पर उस सुबह दोनों ही सड़कें पर पत्तों से ढकी हुई थी, दोनों सड़कें पत्तों से ढकी हुई थी और उन पर कोई भी नहीं चला था, और उन पत्तों पर कोई भी नहीं चला था। हाय ओह आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। हाय मैंने सोचा कि पहली सड़क पर मैं फिर किसी दिन यात्रा करूँगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डॉप्टेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। यद्यपि मैं जानता था कि किस प्रकार एक मार्ग दूसरे मार्ग पर ले जाता है, और मुझे संदेह था कि शायद कभी मैं वापस नहीं आ सकूँगा, इसलिए मैं वहाँ से वापस लौट आया। फोर्थ एंड लास्ट स्टेंजा पढ़ेंगे। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एड्स एंड एड्स हेंस। कह रहे हैं कवि कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई समवेयर एड्स एंड एड्स हेंस। यानी कि भविष्य में युग युगांतर तक कहीं आह भरकर मैं यह बात कहता रहूँगा कि एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं को जाती थी और मैंने उस सड़क को यात्रा के लिए चुना। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। यानी कि भविष्य में युग युगांतर तक कहीं आह भरकर मैं एक यह बात जिससे मैं मिलूँगा उससे मैं कहता रहूँगा कि एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं को जाती थी और मैंने उस सड़क को यात्रा के लिए चुना जिस पर बहुत कम लोग चले थे। यानी कि ज़्यादा लोग नहीं गए थे, बहुत कम लोग चले थे, और इसी कारण एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी कारण मेरे जीवन में महान अंतर आ गया। तो आई होप ये छोटा सा पोएम था। कोई भी पोएट किसी पोएम को लिखते हैं तो उनका मकसद स्टोरी बताना नहीं रहता है, और पोएम कभी स्टोरी नहीं होती है। तो आई होप ये छोटा सा पोएम आपको समझ में आ गया होगा। इस पोएम के राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी इशू हो, क्यूरीज हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर हुआ 8757482913। मेरा नाम हुआ अनमोल कुमार दुबे। थैंक यू वेरी मच।